नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको दो पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है। तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा के बारे में। तो देखिए अभी तक जो भी क्लास हमने आपको कराए हुए हैं, तो आप लोग जो एक सीक्वेंस में देखना, आप लोग उसको जो आपको कोर्स के अंदर में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में, तो वो जो है आपका एक दिया हुआ पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, आपका सीक्वेंस में ही है। तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा आपको समझ में भी अच्छे से आएगा आप लोग। तो आप लोग जो है पीछे भी देखना, सबका एक जो है जुड़ा हुआ रहता है सीक्वेंस में। तो देखिए जो बूलियन अलजेब्रा जो आपका होता है ना, तो ये जो है कि जैसे कि स्पेशल मैथमेटिकल वे होता है यहाँ पे। जैसे कोई भी लॉजिक रिलेशन जो होता है ना वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका होता है बूलियन अलजेब्रा की मदद से। तो मेनली देखिए अगर हम लोग जैसे बात करते हैं ना हम लोग बूलियन अलजेब्रा की, इसमें तो इसमें जो है तीन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं यहाँ पे। और या फिर इनको ऑपरेटर्स भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो कि आपका होता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर या फिर नॉट ऑपरेटर, ये सब मेनली आपके होते हैं। तो ये जो है तीन बेसिक लॉजिक गेट्स आपके ये होते हैं। तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो ये तीन बेसिक ऑपरेट, इन्हीं के मदद से जो है ये सारे आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर में। तो मतलब कि ये तीन ऑपरेशन करके ही जो है हम लोग किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स जो बुलियन एक्सप्रेशंस होगा, हम लोग उसको जो है डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, और उसको जो है हम लोग दिखा भी सकते हैं। और उसका ट्रूथ टेबल जो होता है ना, उसके थ्रू भी हम लोग ये सारा कुछ दिखा सकते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन आपका इन्हीं तीन मदद के मदद से जो है हम लोग करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि बूलियन अलजेब्रा जो आपका है, तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो है ये ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे, परफॉर्म होते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ये रूल्स है यहाँ पे। तो पहला आपका यहाँ पर है कि इसमें देखिए केवल दो ही वैल्यू जो है आपका पॉसिबल होते हैं वेरिएबल्स के अंदर में, जो कि बूलियन अलजेब्रा में आपका होता है। वो कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है 1 जो कि हाई को डिनोट करता है, और 0 आपका होता है वो लो डिनोट आपका ये करता है। तो यही दो ऐसे वैल्यू हैं जो कि पॉसिबल होता है हमारे वेरिएबल्स के अंदर में, जो कि बूलियन अलजेब्रा में आपका ये होता है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए जैसे कि अगर किसी वेरिएबल को कंप्लीमेंट करनी होती है, तो उसमें जो है एक ओवर बार, मतलब बार साइन ऊपर में दिखाया जाता है आपका। फिर इसके बाद देखिए
जो प्लस ऑपरेटर आपका जो होता है ना, तो ये यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे और करने के लिए, और जैसे वेरिएबल को करनी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में समझेंगे किस तरीके से ऑरिंग की जाती है और इसका वैल्यू क्या आपका आएगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसमें समझेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पर एक डॉट ऑपरेटर आपका होता है यहाँ पे, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को, जो वेरिएबल के बीच में एंडिंग जो होती है ना, तो ये डॉट ऑपरेटर से करते हैं हम लोग। तो ये देखिए कुछ आपको जो है रूल्स यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे बेसिकली यही रूल्स फॉलो करके जो है यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है इसके अब आते हैं आपके यहाँ पे, और इसी के यूज़ करके जो है डिटर्मिनेशन करके जो है इसका वैल्यू निकाला जाता है। अब देखिए इनमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखने होंगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए बूलियन अलजेब्रा में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इनका ऑपरेशन करने के बाद जो है क्या होता है रिजल्ट। तो पहला आपका यहाँ पर देखिए है एनुअलमेंट लॉ है। तो देखिए एनुअलमेंट लॉ क्या कहता है यहाँ पे, कि जैसे कि देखिए कोई भी वेरिएबल है आपका, कोई भी वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल आपका है, अगर उसको हम लोग एंड करते हैं जीरो के साथ में, तो उसमें जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो आपको जीरो ही मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर हम लोग वेरिएबल को ऑरिंग करते हैं हम लोग वन के साथ में, तो वो आपको रिजल्ट वन देगा आपको। तो ये जो है एमुलेट लॉ इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका कैसे होता है आप लोग इसको एक्सप्रेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये एग्जांपल आपको देखिए कहीं भी मान लीजिए कि कोई भी आपको एक वैल्यू आपको मिला यहाँ पे, जैसे बी है, बी को वेरिएबल है आपका, इसको अगर हम लोग जैसे कि करते हैं यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे हमने इसको क्या किया एंड किया जीरो के साथ में, तो इसका रिजल्ट आपका फाइनली जीरो ही होगा। और वहीं पे कोई वेरिएबल है आपका बी, इसको अगर हमने और किया, और देखिए प्लस से रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने अगर और किया वन के साथ में, तो इस केस में रिजल्ट जो आपका आएगा ना, तो यहाँ पे वन आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे दे देगा आपको कि जीरो डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, वन प्लस बी क्या होगा, तो वन आपका होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर है आइडेंटिटी लॉ है। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है आपका, वेरिएबल अगर हम लोग उसको अगर एंड करते हैं वन के साथ में, या फिर यहाँ पे हम लोग और करते हैं जीरो के साथ में, तो इस केस में जो वेरिएबल रहेगा ना आपका वो सेम ही रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने वेरिएबल को, जैसे बी कोई वेरिएबल है, इसको हमने एंड किया वन के साथ में, तो जैसे कि देखिए मल्टीप्लिकेशन भी करोगे ना आप लोग, जैसे बी इंटू वन करोगे तो बी ही आपका आएगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली एंड आपका ऑपरेशन होता है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन तो ये कहने का बात है यहाँ पे, लेकिन ये एंड ऑपरेशन आपका होता है डॉट वाला। तो बी डॉट वन मतलब कि बी आपका होगा, और बी डॉट जीरो मतलब कि जीरो आपका होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और वहीं पे अगर बी को हम लोग एंड करते हैं जीरो के साथ में, तो इस केस में जो है आपका यहाँ पे बी मिलेगा। लेकिन वहीं पे बी को अगर प्लस करते हैं हम लोग वन के साथ में, तो इस केस में वन आपको मिलेगा। तो इस बात को देखिए आपको ध्यान में रखनी है। ये रूल आपको याद रखनी है, ये आपको जो है सॉल्व करने में मदद करेगा बूलियन एक्सप्रेशंस को। दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है यहाँ पे, कि जैसे कि देखिए कोई आपका वेरिएबल है, तो अगर कोई वेरिएबल है उसको अगर हम लोग एंड करते हैं या फिर और करते हैं हम लोग उसी के साथ में ही, मतलब सेम वेरिएबल को एंड या और करेंगे हम लोग, तो वेरिएबल जो है आपका वो सेम ही रहेगा इस केस में, यानी कि वो अनचेंज रहेगा। तो जैसे कि देखिए मतलब क्या हो गया कहने का, कि बी डॉट बी करेंगे हम लोग, बी एंड बी करेंगे तो ये बी ही आपको मिलेगा, या फिर बी को बी से और करेंगे तो ये आपको बी ही रिजल्ट में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर कंप्लीमेंट लॉ है। तो कंप्लीमेंट लॉ में क्या होता है यहाँ पर, कि जैसे कोई वेरिएबल है आपका, अगर उसको हम लोग एंड करते हैं या फिर और करते हैं हम लोग उसके कंप्लीमेंट से, कंप्लीमेंट मतलब कि उसका जैसे उल्टा हो गया, मतलब बार लगा के उस केस में, तो यहाँ पे एंड करो या फिर और करो आप लोग, तो इसमें जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, तो यहाँ पे एंड करने पे जीरो मिलेगा और करने पे जो है आपको यहाँ पे वन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो दिया हुआ आपका कि बी को कंप्लीमेंट किया हमने बी के साथ में और यहाँ पे एंड ऑपरेशन किया, तो आपको रिजल्ट जो है फाइनली जीरो मिलेगा इसमें। तो ये जो है आपका आ जाएगा इसका इस तरीके से। और वहीं पे जैसे कि बी है आपका यहाँ पे, तो बी है और बी का कंप्लीमेंट अगर करेंगे हम लोग दोनों का और ऑपरेशन करेंगे, तो इस केस में आपको रिजल्ट वन मिलेगा। तो ये कैसे मिला, तो ये जो है आप लोग इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे बी है, बी इंटू बी का मान लीजिए कोई वैल्यू अगर जीरो है, तो इसका कंप्लीमेंट वन ही होगा। तो इस तरीके से वन इंटू जीरो करोगे तो आपका जीरो ही मिलेगा। तो वही सेम चीज़ आपका है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है डबल निगेशन लॉ। तो देखिए डबल निगेशन लॉ क्या कहता है यहाँ पे, कि जैसा कि कोई वेरिएबल आपका है, तो अगर उसको हम लोग दो बार निगेशन करते हैं हम लोग, मतलब दो बार उसको कंप्लीमेंट करते हैं हम लोग,
तो उसमें जो सिंबल है वो आपका रिमूव हो जाता है, ओरिजिनल वेरिएबल ही आपका ऑब्टेंड हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ये है, इसका कंप्लीमेंट किया, फिर से इसके बाद एक और कंप्लीमेंट किया गया, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना यहाँ पे, तो आपको ए ही मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो है आपका क्या है आंसर आपका आएगा यहाँ पे कि ये ही फाइनली आपको मिलता है। फिर अगला देखिए है कम्यूटेटिव लॉ आपका यहाँ पर है। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है यहाँ पर कि इसमें आपको क्या बोलता है यहाँ पर कि इसमें बोलता है यहाँ पर कि कोई मैटर ये नहीं करता कि आप लोग किस ऑर्डर में वेरिएबल को आप लोग लिखो यहाँ पे। इसका कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से आप लिखो तो आपका एक ही वही सेम चीज़ ही रहेगा यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इसमें मैटर नहीं करेगा, आप किस में लिख रहे हो उसका वैल्यू जो है सेम ही रहेगा। जैसे कि ए डॉट बी आपने किया तो ये जो है आपका, आप इसको ऐसे भी लिख दो बी डॉट ए करके भी लिखो तो आपका दोनों सेम ही रहेगा। वेरिएबल इंटरचेंज करने से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि अगर आप लोग ए प्लस बी करते हो या फिर बी प्लस ए करो तो वो दोनों एक ही रहेगा। तो यही चीज़ आपका है कम्यूटेटिव लॉ है। अगला आपका यहाँ पर है एसोसिएटिव लॉ है। तो देखिए जो एसोसिएटिव लॉ है ये क्या कहता है यहाँ पर कि इसमें जो है ऑपरेट ये बताता है आपको यहाँ पर कि जैसे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, किसी भी ऑर्डर में करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वेरिएबल्स का जो प्रियोरिटी रहेगा आपका तो वो सेम ही रहेगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए इसमें आपका इस तरीके से और एक आपका ये है, तो ये मतलब आप करें जैसे एग्जांपल्स इसको आप समझो यहाँ पे, जैसे कि ए डॉट बी करके था आपका और बाहर आपका सी है, तो आप अगर इसमें से ए को बाहर निकाल के बी डॉट सी करोगे तो वो देखिए बराबर ही रहेगा आपका यहाँ पे। किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। या तो फिर जैसे ये दिया हुआ है कि और आपने किया ए प्लस बी और प्लस सी यहाँ पर है, तो आप लोग इसको ऐसे भी अलग करके भी करोगे ना, ए प्लस बी प्लस सी करके, बी प्लस सी पहले करो या बाद में ए करो और ऑपरेशन करो, तो दोनों सेम ही आपका रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। अगला देखिए आपका यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे कि ओपन ब्रैकेट को, अगर हम लोग जैसे ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा यहाँ पे कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपका हो गया। जैसे कि दिया हुआ है कि ए प्लस बी डॉट सी, तो इसमें क्या होगा कि एक बार जो है यहाँ पर ए प्लस बी आपका होगा, फिर डॉट करके यहाँ पे क्या होगा ए प्लस सी, तो इस तरीके से आपका ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी है, तो इस केस में ए डॉट बी आपका एक होगा और फिर प्लस करके फिर इसका ए डॉट सी आपका ये हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखना है इस बात को। फिर अगला देखिए यहाँ पर है एब्जर्प्शन लॉ है। तो देखिए एब्जर्प्शन लॉ इसमें क्या होता है ना यहाँ पर कि इसमें जो है सिमिलर वेरिएबल अगर आपका रहेगा ना, तो उसमें जो है आपको वो लगेगा कि वो उसी के अंदर में समा गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया, इस तरीके से आपको लगेगा। कैसे? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जैसे कि बी प्लस बी डॉट ए आपका है, तो इस केस में यहाँ पे जो रिजल्ट फाइनल मिलेगा आपको तो ये बी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे आप लोग इसको करके भी देख सकते हो। जैसे कि बी प्लस बी है, तो देखिए एक आपका वेरिएबल आपका आएगा यहाँ पे कि बी प्लस बी डॉट बी डॉट ए आपका होगा यहाँ इस केस में। तो इस केस में जब करोगे आप लोग ना यहाँ पे बी प्लस बी डॉट ए, तो ये आपका एक बी रिजल्ट आएगा, और वहीं पे बी डॉट बी प्लस ए करोगे तो आपको ये बी आएगा। तो ये देखिए पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको रिजल्ट सिंपली याद रखनी है यहाँ पे कि जैसे कि इस तरीके से वेरिएबल मिलेगा आपको बी प्लस बी डॉट ए, तो आपको बी मिलेगा, और या फिर बी डॉट बी प्लस ए हुआ तो ये भी आपको बी मिलेगा। तो इसको एब्जॉर्प्शन लॉ हम लोग बोलते हैं। और वहीं पे अगला आपका है डिमॉर्गन्स लॉ। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो डिमॉर्गन्स लॉ है आपका, इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जैसे कि अगर हम लोग एंड या फिर और ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं लॉजिक सर्किट में, तो वो जो है आपका सेम ही रहेगा अगर हम लोग उसको इन्वर्ट कर देते हैं उसके इनपुट को। तो यानी कि ऑपरेशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि एंड टू और करें या फिर और टू एंड करेंगे हम लोग, और उसके जो रहते हैं यहाँ पे इन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट को हम लोग। तो ये कैसे होगा, ये एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझो। जैसे कि दिया हुआ है पहला आपका कि जैसे कि ए डॉट बी है आपका, ए डॉट बी का अगर होल बार है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि ए बार प्लस बी बार करके, तो ये दोनों का रिजल्ट आपका बराबर ही आएगा। और वहीं पे ए प्लस बी बार है आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बार डॉट बी बार, ये दोनों सेम ही आपका रहेगा यहाँ पे। और आप इसको भी लिख सकते हो ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और वहीं पे ए डॉट बी का होल बार जो आपका होगा तो ए बार प्लस बी बार। ये आपको मेनली याद रखनी है इसमें से। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ कुछ जैसे कि ये तो रूल्स आपको दिए हुए यहाँ पे, इन रूल्स का यूज़ करके जो है आपको बुलियन एक्सप्रेशंस को जो है सिंप्लीफाई करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है एक एक्सप्रेशंस भी दिया, वेरिएबल दिया रहता है, तो उसको भी आप करके करना होता है। और एक आपका जो होता है कि वो मेथड सिंप्लीफाई करना होता है
बुलियन फंक्शंस को यूजिंग द के मैप के थ्रू। तो एक आपका यहाँ पे दो मेथड तो होते ही आपको सिंप्लीफाई करने का बुलियन एक्सप्रेशंस के साथ में यहाँ पर आपका, तो उस केस में आपका के मैप सबसे कारगर सिद्ध होता है यहाँ पे। तो इसको कर्नौग मैप भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो कर्नौग मैप है या फिर जो बुलियन एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई करने होते हैं ना, तो उसमें जो डिमॉर्गन्स लॉ होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है मैनिपुलेट करने के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशंस को। तो जो लॉजिक गेट है इनका भी यूज़ किया जाता है ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए। बाद में मतलब कि एक्सप्रेशन मिल गया तो उसको लॉजिक गेट की मदद से जो इनको फिर एक्सप्रेशन में दिखा सकते हो डायग्राम के थ्रू। तो के मैप जो मेथड है आपका, ये हम लोग लॉजिक गेट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि इसमें जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है आपको मिल जाए, और वही हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस को रियलाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स आपके समराइज किया हुआ है आपका यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एक आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे a+0 अगर आप करते हो तो ये आपका a मिलेगा, और वहीं पे a+1 करते हो आप लोग तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। a.0 करोगे तो आपका 0 मिलेगा, a.1 करोगे तो आपको जो है a मिलेगा, और a+a आप करोगे यहाँ पे तो आपको जो है रिजल्ट आपको a ही मिलेगा, और a+a बार करोगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, और वहीं पे a.a करोगे तो इसमें भी आपको a मिलेगा, और a.a का बार करोगे आप लोग कंप्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि और एंडिंग ऑपरेशन तो इसमें 0 मिलेगा, और डबल कंप्लीमेंट करोगे तो आपको जो इसमें a मिलेगा, और वहीं पे a+ab रहेगा आपका तो ये जो है a आपको मिलेगा इसमें भी, और a+a बार b अगर आप करोगे तो आपको a+b आपको मिलेगा, और वहीं पे a+b इंटू a+c अगर आप लोग करोगे यहाँ पे तो इस केस में जो है आपको जो रिजल्ट मिलेगा तो आपको मिलेगा a+bc आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है कुछ दिए हुए हैं आपके समराइज करके दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में आपका, जैसे कि दिया हुआ है कि द बुलियन फंक्शन a+bc इज ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो बुलियन एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है ना, तो इसमें से इस तरीके से दिया रहता है यहाँ पर कि ये जो दिया हुआ है ना तो इन सब का एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब कि ये जो है आपका एक बड़ा वाला एक्सप्रेशन होता है और इसको रिड्यूस करके जो है ये आया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में आपका। यहाँ पे ये दे देता, बोलता है कि इसका रिड्यूस एक्सप्रेशन क्या है, ऐसे भी देगा यहाँ पे कि ये जो रिड्यूस फॉर्म है तो ये किससे ये रिड्यूस फॉर्म मिलके बन के आया हुआ है। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मतलब कि आपको इसमें से जो सभी को करके देखने होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जो हुआ है ना तो वह है ऑप्शन बी का हुआ है। तो कैसे हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे दिया हुआ है कि a+b इंटू a.c है आपका यहाँ पर ये, तो a+c और a+b। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग करोगे ना तो पहले देखिए a इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन सॉरी यहाँ पर आपका होगा, फिर उसके बाद a का c के साथ में, तो यहाँ पे प्लस करके a.c आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए फिर इसके साथ में b इंटू ए का आपका हो गया, फिर b इंटू सी के साथ में आपका हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए a.a जब करते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब कि सेम जो होता है आपका यहाँ पे a.a करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, a आपको मिल गया इसका। फिर उसके बाद देखिए ए सी, तो आपका तो ए सी ही रहेगा यहाँ पे, ए बी सेम वेरिएबल है तो मतलब कि डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट आपको वैसा ही लिखना है आपको, और बी सी यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जैसे ए कॉमन लिया तो इसमें से देखिए ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आपका बचा, इसमें से ए कॉमन लिया तो यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे ए कॉमन लिया तो यहाँ पे बी बचा आपका, और इसमें से तो कॉमन लिया नहीं तो बी सी आपने लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ आपने देखा था यहाँ पे कि 1 इसके बाद आपका एक्सप्रेशंस होता है यहाँ पर आपका, यहाँ पर कि ए के साथ में आप लोग किसी के साथ में भी आप लोग करते हो ना तो उसका जो फाइनली जो रिजल्ट आपका आता है यहाँ पे, तो वो जो है आपका 1 ही आता है यहाँ पे। जैसे 1 प्लस कुछ भी आप लोग कर लो, 1+c+b+c+d या ई प्लस कुछ भी रहे 1 प्लस के साथ में, तो वो जो है आपका 1 ही रिजल्ट आता है। तो ये जो चीज़ है आपका यहाँ पे भी दिया है 1+a करो आप लोग तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1+c+b या कुछ भी रहे आपका इसके बाद तो वो आपका 1 ही रिजल्ट आता है। तो a इंटू 1 किया आपने तो a ही आ गया, और प्लस बी सी आपका बच गया। तो देखिए a+bc जो है आपका ये रिड्यूस फॉर्म हुआ था, ये किसका था तो ये आपका b का था। तो इस तरीके से जो है आपको जो है करने होंगे ऑपरेशंस। तो देखिए दोस्तों आपको जो है इसको समझना होगा, ये इतना इजी भी नहीं होता है, बस आपको रूल्स याद रहेगा तो आप लोग इजीली कर लोगे, इन सभी को कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को बराबर देख रहे होगे और क्लास को कवर कर रहे होगे आप लोग अच्छे से, तो आप लोग इजीली कर लोगे जो भी आपको हम कोर्स के अंदर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में, तो वो जो आपका काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो है एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है इन सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए है आपका दिया हुआ है
कि सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस ए डॉट बी आपका दिया हुआ है। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करनी है, जो भी रूल्स अभी तक आपने देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं। तो देखिए इसका स्टेप दिया हुआ है यहाँ पर आपका, जैसे कि एक्सप्रेशन आपका था a प्लस ए डॉट बी। तो देखिए इसको आप लोग करोगे ना यहाँ पे, तो ये हम लोग जैसे कि यहाँ पे से अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 प्लस ए बनेगा आपका। और फिर उसके बाद जो है ए बी तो आपका एक तरफ रहेगा ही यहाँ पे। तो अब जैसे कि आपका ए 1 प्लस ए, तो 1 आपका आता है तो ए डॉट 1 आपका हो गया यहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या बचेगा आपका यहाँ पर, ये ए प्लस ए बी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आप लोग फिर से कॉमन ले लो ए यहाँ पे, तो क्या आपका बच गया यहाँ पे ए इंटू ए वन प्लस बी। तो देखिए 1 प्लस समथिंग कुछ भी करो तो वो आपका 1 ही होता है, तो 1 इंटू ए आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 इंटू ए करोगे तो ए बचेगा, तो ए जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि आपको जो है सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशंस को ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे एंड ऑपरेशन करके आपका बी दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए स्टेप्स क्या है यहाँ पे, देखिए इस तरीके का जो रहता है ना आपका कोमा ऊपर का आपका जो रहता है, तो वो आपका मतलब कम्प्लीमेंट होता है, मतलब कि उसके ऊपर कम्प्लीमेंट है। तो स्टेप्स देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन आपका दिया था ए प्लस ए बार डॉट बी। तो अब इसको आप जैसे कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे, जैसे कि आपका एक इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ए प्लस ए बार और फिर डॉट करके ए प्लस बी आपका हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ए प्लस ए बार कम्प्लीमेंट अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो इस केस में जो है आपका क्या होता है, इसका जो है आंसर आपका होता है तो वो आपका 1 ही होता है। और फिर ए प्लस बी तो आपका रहेगा ही यहाँ पे। तो देखिए ए प्लस ए बार जो है आपका 1 ही होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ये 1 आ गया, तो 1 इंटू समथिंग कुछ भी रहेगा यहाँ पे, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन 1 इंटू और ऑपरेशन सॉरी एंड ऑपरेशन जो भी रहेगा, तो आपका बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए दिया है कि आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ये जो दिया हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ पे किया गया है ए डॉट बी ए बार डॉट सी और प्लस बी बार सी। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई किया गया है यहाँ पर आपका, जैसे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए ए डॉट बी है और ए बार डॉट सी है आपका यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग जो है इसमें से 1 इंटू, जैसे कि हम लोग ये लिख सकते हैं बी डॉट सी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही सेम ही रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पे जैसे कि हमने इसको ये लिख दिया, ये कैसे हुआ था, ए प्लस ए बार ये 1 के बराबर होता है, तो ये जो है हमने यहाँ पे एडिशनली लिख दिया यहाँ पे करके। अब इसके बाद देखिए क्या किया गया यहाँ पर आपका, कि ये ए डॉट बी को ऐसे ही लिखा गया और फिर जो है ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो एक आपका ये बनेगा ए डॉट बी डॉट सी और उसके बाद ए बार डॉट सी आपका हो गया, फिर ए बार डॉट उसके बाद बी डॉट सी। तो अब इसमें से आप लोग कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि ए बार बी आपका एक हो गया और ए बार सी आपका हो गया, क्योंकि देखिए ये जो दो वेरिएबल थे तो आपस में एक दो कम्प्लीमेंट होंगे, तो आपका जो है कट जाएगा यहाँ से आपका। तो ये आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बनेगा। ये आपको देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, तो आप लोग ये कर लेना पूरा। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो देखिए ये कम्प्लेक्स है थोड़ा, इतना टफ में आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में, सिंपल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस समझाने के लिए हमने आपको रख लिया किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे।